हेलो हेलो एवरीवन। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस वीडियो में जानेंगे हम लोग प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका सॉल्यूशंस और आंसर यहाँ आपको मिलेगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जी फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इनका आंसर होगा कि प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। परावर्तन मीन्स एक तरह से लौटना होता है। मान के चलिए, कोई यदि आप एक गेंद को एक दीवार पर फेंक रहे हैं तो दीवार से टकराने के बाद वो फिर पुनः आपके हाथ में या फिर कहीं और आती है, तो ये वहाँ गेंद का बट उसी तरह कोई मान के चलते ये कोई आईना है, दर्पण है, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद इधर से निकल जाती है, तो यहाँ से जो लाइट यहाँ पर आई, आने के बाद फिर इधर चली गई, इन्हीं को प्रकाश का परावर्तन कहा गया। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश क्या है। डेली लाइफ में प्रकाश, लाइट यानी रोशनी के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है, लेकिन उसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। किसको देखते हैं? वस्तुओं को। यानी एक तरह से ये कहा जा सकता है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना अति आवश्यक है। यानी प्रकाश के ही सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। जिसका डेफिनेशन, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे ही प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी कोई सा भी वस्तु जिसे प्रकाश निकलती है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। मान के चलिए ये सूरज है, इससे भी प्रकाश निकलती है, चारों तरफ प्रकाश निकलती है, तो सूर्य भी आपका एक प्रकाश स्रोत होगा। अगर कोई बिजली का बल्ब है, अगर उससे भी प्रकाश, मान के चलिए बिजली का बल्ब है, अगर इससे भी प्रकाश निकलती है तो ये बिजली का बल्ब भी एक प्रकार का प्रकाश स्रोत है। यानी प्रकाश, जिस चीज़ से भी प्रकाश निकलती है तो प्रकाश स्रोत कहलाएगी। एक मोमबत्ती है, अगर उससे भी प्रकाश निकलती तो प्रकाश स्रोत कहलाएगी। लैंप है, लालटेन है, ये सब प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत कई प्रकार के होते हैं। मेनली 2 प्रकार के होते हैं प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत मेनली 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में होगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एंड नंबर दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत के बारे में और भी जानेंगे हम लोग। जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं, यानी जो नेचुरली होता है, वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। अगर सूर्य है तो सूर्य भी क्या होगा, अगर एक सूर्य है तो सूर्य भी आपका एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होगा। ठीक है। उनके अलावा एक तारा है, यानी तारे जिसको बोलते हैं तारे, स्टार, ये भी का प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। इनके अलावा जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, इसमें आ जाएगा आपका लैंप आएगा, लालटेन आएगा, और मोमबत्ती, और डिफरेंट वेज के जो इलेक्ट्रिसिटी वाले लैंप होते हैं, वो सब के सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो यूट्यूब का और फर्स्ट वीडियो है। इसमें ज़रूर आप लोग हेल्प कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इस तरह से अच्छे से क्वेश्चंस होंगे, खासतौर से क्लास 10th स्पेशली होगा, और जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। ये बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फेवर, प्रकाश क्या है वहाँ दे देगा, कुछ से कुछ ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है।
राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां नंबर क्वेश्चन है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या है, यानी किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे ही प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे आदि। इसमें लैंप वगैरह भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाले लैंप होगा और लालटेन होगा, यानी जो भी प्रकाश को जो प्रकाश उत्सर्जित करती निकालती है। और उनके बाद जो अप्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु यानी जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे टेबल, कुर्सी, किताब, पत्थर, इन सब से तो प्रकाश नहीं निकलती है ना, तो ये अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। तो प्रदीप्त सिंपल में याद रखना है, जिससे प्रकाश निकलती है। जैसे लालटेन हो गया, आपका लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, बिजली का बल्ब होगा, सूर्य, तारे, ये सब के सब प्रदीप्त वस्तु होंगे। और जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, जैसे कुर्सी, टेबल, लकड़ी, ये सब के सब, ब्लैक बोर्ड, ये सब के सब आपका अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली फॉर क्लास 10th। तो प्रकाश का प्रकीर्णन वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके डेफिनेशन देखिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों ओर फैला देते हैं। इसी प्रक्रिया को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। तो चलिए इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पर एक छोटा सा आपका कण है, ये छोटा सा एक कण है, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं। ये छोटा सा कण है और इन कण पर मान के चलिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आया, इस प्रकार से आने के बाद ये कण क्या करेगा, ये प्रकाश को, यानी जो प्रकाश आई यहाँ पर, इस प्रकाश को ये कण जो है अपनी ओर, अपनी अंदर अवशोषित कर लेगा, अपनी ओर अब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। अब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसे चारों ओर फैला भी देते हैं। यानी कोई कण जो प्रकाश को अवशोषित कर ले फिर उसे चारों ओर फैला भी दे, यही प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। और सपोर्ट करते रहिए, और हर एक क्वेश्चन को, खासतौर से साइंस का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा और बताया जाएगा, और आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। वैसे हम लोग डेली लाइफ में सूर्य को देखते ही है, सूर्य के प्रकाश की किरण को देखते हैं, वही किरण है। थोड़ा सा एक तो भाषा में लिखा गया और कोई बात नहीं है। यहाँ पर इनका भाषा इस प्रकार लिखी, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो इसको किसने नहीं देखा होगा, सभी व्यक्ति, अभी जो भी डेली खासतौर से इनको थोड़ा सा नोटिस किए होंगे तो वो ज़रूर देखा होगा प्रकाश की किरण को। तो मान के चलिए कोई ज़रूर नहीं कि सूर्य के प्रकाश, इसमें कोई जो लाइट होती है, लैंप होता है, उसका भी किरण आपका प्रकाश की किरण कहला सकता है। मान के चलिए एक टॉर्च है यहाँ पर, और इस टॉर्च से यहाँ से ऐसे रोशनी आ रही है, ये प्रकाश, यही है किरण, एक सीधे रेस में भी चले जा रही है, यही है प्रकाश का किरण। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8वां प्रश्न है, प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज, बीम, व्हाट इज बीम। तो बहुत ही सिंपल आंसर होगा इनका, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज यानी बीम कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, यानी जहाँ किरणों का समूह होगा, जहाँ पर किरणों का समूह होगा उन्हें ही क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पर ऐसे बहुत सारी किरणें आ रही है, ये इस प्रकार से आ रही है, ठीक है। तो ये एक जो ग्रुप में एक जो आ रहा है, ठीक है, ये बंच में जो आ रहा है, इन्हीं को कहते हैं प्रकाश का किरण पुंज। क्या कहते हैं इसे, प्रकाश की किरण पुंज। और जो प्रकाश की किरण पुंज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश की किरण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में है अपसारी किरणपुंज यानी डाइवर्जिंग बीम। दूसरा है समांतर किरणपुंज पैरेलल बीम। तीसरा है अभिसारी किरणपुंज यानी कन्वर्जिंग बीम। तो हम लोग इन तीनों को बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है, सबसे पहला डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नंबर पर है अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज क्या है? इनका डेफिनेशन है कि इस प्रकार की किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। धैर्य रखिए, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँगा। यानी इनका जो खास तौर से एक अगर डायग्राम खींचा जाए तो वो डायग्राम इस प्रकार से हो सकता है। यानी अपसारी किरणपुंज में एक बिंदु स्रोत से क्या करें, इस प्रकार की किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। मतलब ये मान के चलिए ये कोई बिंदु है और इस बिंदु से एक किरण इधर जा रही है, एक किरण ऐसे जा रही है, एक किरण ऊपर की ओर जा रही है, एक नीचे जा रही है। यानी एक बिंदु से निकलकर जो फैलती चली जाती है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। और दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर समांतर किरणपुंज पैरेलल बीम। लाइक उसी प्रकार है। इनका डेफिनेशन है इस प्रकार की किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। एक दूसरे की क्या होती है? समांतर होती है प्रकाश की किरणें, यानी समांतर किरणपुंज में। यानी इसमें होगा प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट पैरेलल, ये पैरेलल एक दूसरे के समांतर, इसलिए इनका नाम रखा गया क्या? समांतर किरणपुंज। क्या बता सकते हैं समांतर किरणपुंज में क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो समांतर किरणपुंज में सूर्य का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यानी सूर्य से जो आती प्रकाश की किरणें, मान के चलिए यहाँ सूर्य है और यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आती है यहाँ पृथ्वी पर जो आती है, पृथ्वी पर, ये पृथ्वी अगर मान के चलते हैं तो ये बिल्कुल पैरेलल आती है। सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पैरेलल समांतर आती है। ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उनके तीसरा वाला पॉइंट पर डिस्कस करते हैं अभिसारी किरणपुंज यानी कन्वर्जिंग बीम, जिसका डेफिनेशन है इस प्रकार की किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जी हाँ डियर, ये डेफिनेशन अभिसारी किरणपुंज यानी इनका जो अगर फिगर में हम लोग देखना चाहें तो इस प्रकार हो सकता है। मान के चलिए ये एक कोई पॉइंट है, ठीक है, एक कोई बिंदु है और इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, उस बिंदु पर आकर के मिलती है ऐसे, इस बिंदु पर आकर के मिलती है ऐसे, ठीक। तो यही जो आपका खासतौर से किरणपुंज है, इस प्रकार के किरणपुंज को ही क्या कहेंगे? अभिसारी किरणपुंज कहेंगे, ठीक है। यानी अभिसारी किरणपुंज में किसी बिंदु स्रोत से, ठीक है, यानी इसमें एक बिंदु पर आकर जो है ना जो किरणें होती है वो आकर के मिलती है। तो यही हो जाता है आपका, यही क्या होगा आपका? अभिसारी किरणपुंज होगा। तो ये फ्रेंड्स यही क्वेश्चन था आज का, और ठीक सपोर्ट कीजिए पूरा। और जो खासतौर से जो साइंस बैकग्राउंड से होगा, स्पेशली सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनके ऊपर मैं डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।